नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुराना लेकिन आज भी उतना ही जरूरी सवाल उठाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर बड़ा क्या है, ज्ञान या समझदारी, नॉलेज या विजडम? ये एक ऐसा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी में एसेंशियली दो तरह की इंटेलिजेंस के बीच एक कह सकते हैं टकराव है। एक तरफ है किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल समझ। तो पहले बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान मतलब वो थियोरेटिकल नॉलेज जो हमें किताबों से, शास्त्रों से मिलती है ना? मतलब ये हमें बताता है कि कोई चीज क्या है और उसे कैसे करना है। और फिर दूसरी तरफ है समझदारी। ये है प्रैक्टिकल विजडम, कॉमन सेंस, जिसका इस्तेमाल हम असल दुनिया में करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में। ये हमें बताती है कि कोई काम क्यों करना चाहिए और इससे भी जरूरी कब करना चाहिए। चलिए तो अब कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से जो एक लंबे सफर पर निकले हैं। अब ये जो ग्रुप था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनमें से 3 तो थे बड़े ज्ञानी, साइंस और शास्त्रों के मास्टर, और उन्हें अपने ज्ञान पर जबरदस्त घमंड भी था। लेकिन जो चौथा दोस्त था, उसके पास किताबी ज्ञान की कमी थी, पर उसके पास जो था वो थी प्रैक्टिकल समझ, दुनियादारी की अक्ल। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो ये लोग सफर पर निकले क्यों थे? मकसद बिल्कुल साफ था, दूर देशों में जाकर राजा महाराजाओं को अपने ज्ञान से इम्प्रेस करना और खूब सारा पैसा कमाना। उन्हें लगता था कि उनका नॉलेज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब रास्ते में क्या होता है, उनका घमंड देखिए। एक विद्वान बोलता है कि ये जो हमारा चौथा दोस्त है ना, ये सिर्फ इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा नहीं, तो हम अपनी कमाई का हिस्सा इसे क्यों दें? इसे घर भेज देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो खुद को कितना बड़ा समझते थे। खैर, एक दूसरे दोस्त ने बीच बचाव किया और उसे साथ चलने दिया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन विद्वानों को अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को टेस्ट करने का एक मौका मिल जाता है। जब वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं। एक मरे हुए शेर की हड्डियां। अब देखिए, कोई भी आम इंसान होता तो शायद इसे एक खतरे की निशानी समझता, है ना? पर उन विद्वानों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका अपनी साइंस की ताकत दुनिया को दिखाने का। और बस यहीं पर वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेते हैं। वो ठान लेते हैं कि इस शेर को जिंदा करेंगे, और ऐसा करते हुए वो एक बहुत जरूरी चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। उनका जो समझदार दोस्त था, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने साफ साफ कहा, देखो, तुम इसे जिंदा तो कर दोगे, पर तुम इसका नेचर नहीं बदल सकते। शेर आखिर में वही करेगा जो एक शेर करता है। पर वो तीनों विद्वान, वो तो अपने ज्ञान के घमंड में चूर थे। उन्होंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि अरे, हमारी शक्ति के आगे ये जानवर क्या चीज है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। मतलब वो ये मान बैठे थे कि उनका ज्ञान कुदरत के नियमों से भी ऊपर है। और फिर काम शुरू हो गया, स्टेप बाय स्टेप। पहले विद्वान ने अपनी नॉलेज यूज करके सारी हड्डियों को सही जगह जोड़ा और शेर का पूरा कंकाल तैयार कर दिया। फिर दूसरे ने उस कंकाल पर मांस, खाल और खून चढ़ा दिया। और आखिर में तीसरा विद्वान अपने मंत्रों से उस बेजान शरीर में जान डालने लगा। उधर वो तीनों अपनी इस कामयाबी का जश्न मना रहे थे, और इधर उनका समझदार दोस्त, उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो भागा और पास के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर ठीक वही हुआ जिसका डर था। शेर जिंदा हुआ। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और सीधा अपने बनाने वालों पर ही हमला कर दिया। एक झटके में उसने उन तीनों विद्वानों को मार डाला। तो इस कहानी का अंत इतना दुखद क्यों हुआ? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब जरा इस कहानी के मॉरल को डिकोड करते हैं। यहीं पर ज्ञान और समझदारी का जो फर्क है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। उन विद्वानों को ये तो पता था कि शेर को जिंदा कैसे करना है, पर उनके समझदार दोस्त को ये पता था कि शेर को जिंदा क्यों नहीं करना है। तो इस कहानी से जो की टेकअवेज हैं वो क्या हैं? पहला, कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। दूसरा, सच्ची इंटेलिजेंस के लिए प्रैक्टिकल विजडम यानी समझदारी बहुत जरूरी है। तीसरा, बिना सोचे समझे, बिना नतीजों की परवाह किए
कोई भी एक्शन लेना खतरनाक हो सकता है। और चौथा, जो पंचतंत्र बार बार सिखाता है कि लोक व्यवहार यानी दुनियादारी की समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पंचतंत्र हमें आखिर में यही चेतावनी देता है कि अगर समझदारी नहीं है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मजाक का पात्र बन जाते हैं, बिल्कुल इस कहानी के उन मूर्ख विद्वानों की तरह। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसा होता है जब हमारा ज्ञान हमारी समझदारी पर भारी पड़ जाता है, जब हम जानते तो बहुत कुछ है पर सही फैसला नहीं ले पाते? सोचने वाली बात है।